अरुण कुमार तिवारी, MD-DTI कानपुर से। मैं आज आपको कवच के मोड्स के बारे में बताऊंगा कि कवच में कितने मोड होते हैं और वो किस तरह से मोड का ट्रांजिशन होता है, किस तरह से मोड बदलता है। तो कवच में कुल 13 प्रकार के मोड हैं। 13 प्रकार के मोड होते हैं जो अलग अलग जगह पे कवच अपने मोड चेंज करता है। तो उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो पहला मोड है स्टैंड बाई मोड। पहला स्टैंड बाई मोड। तो जैसे ही लोगों की बैटरी ऑन करते हैं और हमारा मेन MCB ऑन है और BIU आइसोलेटिंग स्विच नॉर्मल है, तो कवच स्टैंड बाई मोड पे आ जाता है। तो बैटरी ऑन करते ही स्टैंड बाई मोड आ जाता है। इसको लोको पायलट मैनुअली सिलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बैटरी ऑन करते ही स्वयं कवच स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। स्टैंड बाई मोड पे कवच बूटिंग प्रोसेस पूरा करता है और जब लोको पायलट कैब को एनर्जाइज कर लेता है तो इसी मोड पे कवच सेल्फ टेस्ट, ब्रेक टेस्ट और ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसी मोड पे सेल्फ टेस्ट करेगा, ब्रेक टेस्ट करेगा और ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन लोको पायलट से करवाता है। एक बार ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन पूरा होने के बाद लोको पायलट को मैसेज देता है कि अब आप अगला मोड SR मोड या संट मोड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगला मोड है स्टॉप रिस्पॉन्सिबल मोड, SR मोड। तो स्टैंड बाई मोड एंटर कैसे होते हैं? बैटरी ऑन करते ही। और स्टैंड बाई मोड से बाहर कैसे जाते हैं? मैनुअली SR मोड या संट मोड को सिलेक्ट करके। स्टैंड बाई मोड पे ट्रेन के खड़े होने की मॉनिटरिंग होती है, लोको पायलट गाड़ी को नहीं चला सकता है। अगला है स्टॉप रिस्पॉन्सिबल मोड यानी SR मोड। तो अगला जब SR के बाद CNFM प्रेस करके SR मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस मोड पे हम गाड़ी को चला सकते हैं। SR मोड मैनुअली लोको पायलट सेलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ SR मोड जब डाटा फुल सुपरविजन मोड पे लोको चल रहा होता है और डाटा पूरा नहीं मिलता है तो भी कवच अपने आप SR मोड पे आ जाता है। या फुल सुपरविजन मोड या किसी मोड पे चलते हुए एग्जिट टैग मिलता है, एग्जिट टैग, कवच टेरिटोरी एग्जिट का मैसेज आता है तो भी कवच SR मोड पे आ जाता है। तो SR मोड पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से गाड़ी चलाई जा सकती है। SR मोड पे लोको पायलट स्टार्ट होने के बाद जब 2 टैग रीड कर लेता है तो SR मोड अपने आप अगले मोड पे SR मोड से कवच अगले मोड ऑन साइड मोड पे शिफ्ट हो जाता है। SR मोड पे मॉनिटरिंग 5 चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। पहला तो कवच SOS रिसीव भी कर सकता है और SOS जनरेट भी कर सकता है। दूसरा हेड ऑन कोलिजन और रियर एंड कोलिजन से कवच बचाता है। तीसरा है कवच मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की मॉनिटरिंग करता है। चौथा रोल बैक और रोल डाउन से बचाव करता है और 5वां रिवर्स मूवमेंट से भी बचाव करता है। तो इतने काम कवच SR मोड पे करता है। SR मोड पे 2 टैग रीड करने के बाद कवच अगले मोड ऑन साइड मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगला मोड है अपना ऑन साइड मोड। ऑन साइड मोड पे कब आता है? जब SR मोड पे कवच 2 टैग को रीड कर लेता है तो ऑन साइड मोड पे आ जाता है। ऑन साइड मोड पे भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की मॉनिटरिंग होती है, यानी कि जो इस SR मोड पे मॉनिटरिंग हो रही थी वो सारी मॉनिटरिंग ऑन साइड मोड पे भी होती है, लेकिन कवच को कुछ डाटा मिलने लगता है, इसलिए कुछ डाटा वो दिखाने लगता है, जैसे सिग्नल की जानकारी या अन्य। ऑन साइड मोड पे ऑन साइड मोड लोको पायलट सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक आता है। और ऑन साइड मोड से बाहर जाने के लिए भी कवच ऑटोमेटिकली ऑन साइड मोड से अगले मोड पे चला जाता है। जैसे ही पूरा डाटा मिलता है तो कवच ऑन साइड मोड से FS मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगला मोड है FS मोड। FS यानी फुल सुपरविजन मोड। ये कवच का नॉर्मल मोड है। इसमें कवच सारी इंफॉर्मेशन लोको पायलट को देता है और सभी जो इसकी विशेषताएं थी वो सारे काम करता है, जैसे कि हेड ऑन कोलिजन से बचाओ, रियर एंड कोलिजन से बचाओ, रिवर्स मूवमेंट से बचाओ, SOS जनरेट करना, SOS को रिसीव करना, सिग्नल की पूरी जानकारी, मूवमेंट अथॉरिटी की पूरी जानकारी, PSR से बचाओ। ये सारे काम फुल सुपरविजन मोड पे ही होते रहते हैं। फुल सुपरविजन मोड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसको कोई डाटा मिलना कम हो गया, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो गया 30 सेकंड से अधिक के लिए, या
3 टैग लगातार रीड नहीं हुए तो उस कंडीशन में फुल सुपरविजन मोड से ऑटोमेटिकली कवच लिमिटेड सुपरविजन मोड पे शिफ्ट हो जाता है, लिमिटेड सुपरविजन मोड पे चला जाता है। लिमिटेड सुपरविजन मोड पे जब जाएगा तो कवच लोको पायलट से एसी के बटन दबाने यानी एक्नॉलेज करने के लिए मैसेज देता है। मैसेज देने के 8 सेकंड के अंदर लोको पायलट को एसी के बटन को प्रेस करना होता है। अगर लोको पायलट ऐसा नहीं करता है तो कवच ब्रेकिंग कर देता है। लिमिटेड सुपरविजन मोड भी ऑटोमेटिक मोड है, लोको पायलट सेलेक्ट नहीं कर सकता है। डाटा कम मिलने पे लिमिटेड सुपरविजन मोड आता है, डाटा पूरा मिल जाने पे वापस कवच फुल सुपरविजन मोड पे चला जाता है। यहाँ पे भी वही सारी मॉनिटरिंग होती है जो ऑन साइड मोड पे मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि एसओएस जनरेट करना, एसओएस को रिसीव करना, हेड ऑन और रियर इन कोलिजन से बचाव, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की मॉनिटरिंग और सिग्नल के बारे में जानकारी। इतनी चीज़ें यहाँ पे कवच मॉनिटरिंग करता है। इसके बाद तो अगला मोड है ना ट्रिप मोड। ट्रिप मोड कब आएगा? जब किसी वजह से ट्रेन या लोको लाल सिग्नल को पार कर जाता है या मूवमेंट अथॉरिटी खत्म होने के बाद भी 30 मीटर आगे बढ़ जाता है तो कवच ट्रिप मोड पे चला जाता है। तो ट्रिप मोड ऑटोमेटिक मोड है, जैसे ही लाल सिग्नल पार करेंगे या मूवमेंट अथॉरिटी के आगे 30 मीटर आगे बढ़ेंगे तो कवच ट्रिप मोड पे चला जाएगा। इस मोड पे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, गाड़ी चलाई नहीं जा सकती और बीपी 0 हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। खड़े होने के बाद लोको पायलट से कवच पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट करने के लिए मैसेज देता है। तो पोस्ट ट्रिप मोड लोको पायलट सेलेक्ट करता है, तब कवच ट्रिप मोड से अगले पोस्ट ट्रिप मोड पे चला जाता है।